कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 6, लिंग यानी जेंडर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। वे शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है। हम जान पाते हैं कि वह जाति स्त्री जाति है या फिर पुरुष जाति। वे शब्द लिंग कहलाते हैं। सभी जीवधारियों में 2 जाति होती है। कौन कौन सी? एक स्त्री और एक पुरुष। स्त्री और पुरुष की पहचान को ही लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा है जिन शब्दों के द्वारा वस्तु, स्थान, व्यक्ति के पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का बोध हमें होता है, वे लिंग कहलाते हैं। यानी जहां हमें पता चलता है कि आदमी है या औरत, वह लिंग कहलाते हैं। आदमी का औरत, राजा, रानी, लड़का का स्त्रीलिंग लड़की, बैल का स्त्रीलिंग गाय। इस तरीके से लिंग परिवर्तित होते हैं। लिंग के 2 भाग होते हैं। लिंग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 भागों में विभाजित किया गया है। पुल्लिंग, जिन शब्दों से हमें किसी पुरुष जाति का पता चलता है वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे कि हाथी, लड़का, शेर, चीता, बैल, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। दूसरा है स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति होने का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि गाय, लड़की, माँ, नानी, शेरनी, कोयल, धोबिन, अध्यापिका आदि, ये सभी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि भाषाएं, नदियां, बोली और तिथि ये सभी स्त्रीलिंग होती हैं। कैसे? भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, मलयालम भाषा, कन्नड़ भाषा, कोई भी भाषा हो वो सदा स्त्रीलिंग होती है। नदियां, हमारे यहाँ जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, गंडकी हो, कावेरी हो या फिर नर्मदा, ये सारी नदियां जो हैं हमारे यहाँ, ये सभी स्त्रीलिंग होती हैं। जितनी भी हमारी तिथियां होती हैं वो सभी स्त्रीलिंग होती हैं। अष्टमी, नवमी, एकादशी इत्यादि सभी सब कुछ जो है वो स्त्रीलिंग होती है। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे कि बिजली, घड़ी, तलवार, मशीन, सभा, कक्षा, मोटर, लहर, हवा। हम ऐसे नहीं कहेंगे हवा चल रहा है, नहीं, हवा चल रही है यानी वह स्त्रीलिंग है। चाय, नहर, चाबी, टोपी, इमली, मूली, झील, नाली, मछली, कोयल, चील, दीमक, गिलहरी आदि, ये सभी जो शब्द हैं हमेशा के लिए स्त्रीलिंग ही रहते हैं। यहाँ पर लिंग परिवर्तन बहुत सारे तरीके से हो सकता है। ई या ई की मात्रा लगाकर, किसी में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा को लगाकर लिंग को बदला जा सकता है। आ की मात्रा लगाकर लिंग को परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे चाची का चाचा, तो आ की मात्रा लगाई ना, तो आ की मात्रा लगाकर लिंग में परिवर्तन कर दिया गया। ई की मात्रा में न जोड़कर, धोबीन, धोबी का और न जोड़ दो तो धोबीन, तो न जोड़कर भी हम लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। आखिर में है ई की मात्रा में या जोड़कर भी हम
लिंग को परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु कुछ लिंग शब्दों के लिए हमेशा भिन्न ही होते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें देखते हैं। युवक का युवती, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? युवती। कवि का कवियत्री, बूढ़ा बुढ़िया, माली मालिन, नर नारी, पिता माता, ऊंट ऊंटनी, सेवक सेविका, गायक गायिका, नौकर नौकरानी, वर वधू, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, स्वामी स्वामिनी, अभिनेता अभिनेत्री, मोर मोरनी, चाचा चाची, गुड्डा गुड़िया, सुनार सुनारिन, देवर देवरानी, कुत्ता कुतिया, विदुर विदुषी, दास दासी, दादा दादी, जनक जननी, जाट जाटनी, लोहार लोहारिन, ठाकुर ठकुराइन, भाई बहन, नायक नायिका, बकरा बकरी, पाठक पठकाइन या पाठिका, छात्र छात्रा, पति पत्नी। इस तरीके से स्त्री पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में बदलाव होता है। आइए इस पाठ की समाप्ति पर देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। जिन शब्दों के द्वारा वस्तु स्थान एवं व्यक्ति के पुरुष या फिर स्त्री का पता चलता है वे लिंग कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ लिंग यानी जेंडर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।